मथुरा जनपद की छाता विधानसभा पर एक बार फिर दो दिग्गज नेताओं में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। छाता विधानसभा सीट का रिकॉर्ड अपने आप में अलग है। इस सीट पर कभी कोई भी पार्टी दो बार लगातार नहीं जीती है। चौधरी लक्ष्मी नारायण जहां पर बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण एक बार लोकदल, कांग्रेस, बीएसपी के टिकट पर भी जीत चुके हैं। छाता विधानसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। छाता विधानसभा सीट पर जाट और ठाकुर वोटरों का एक छत्र राज कर रहा है। इस सीट पर भाजपा के चौधरी लक्ष्मी नारायण और राष्ट्रीय लोकदल के ठाकुर तेजपाल सिंह दिग्गज नेता माने जाते हैं। छाता चुनाव में जातीय समीकरण के आधार पर जाट और ठाकुर वोटरों की निर्णायक भूमिका होती है। आंकड़ों की बात करें तो यहाँ करीब 3.5 लाख वोटर हैं। इसमें 85,000 वोटरों के साथ ठाकुर पहले नंबर पर हैं। 70,000 वोटरों के साथ साथ जाट दूसरे नंबर पर है। इस सीट पर करीब 35 ब्राह्मण, 40,000 जाटव, 30,000 मुस्लिम के अलावा 50,000 से अधिक दूसरी अन्य जातियां हैं। मथुरा की छाता विधानसभा सीट पर मुकाबला बड़ा रोमांचक नजर आ रहा है। मथुरा की छाता विधानसभा सीट के 30 साल के अगर हम रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 30 साल में लगातार 2 बार कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल का अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाया है। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि छाता विधानसभा सीट पर लगातार किसी प्रत्याशी की 2 बार जीत नहीं हुई है। छाता विधानसभा सीट पर जाट और ठाकुर वोटरों का एक तरह से कब्जा माना जाता है, क्योंकि एक मास वोट के रूप में ये 2 वर्ग माने जाते हैं। ऐसे में इस बार भी अगर हम गौर करें तो भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इस बीच में बसपा प्रत्याशी ठाकुर सोनपाल सिंह भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। छाता विधानसभा सीट पर इस वक्त सबकी नजर है, क्योंकि 30 साल के रिकॉर्ड में कोई प्रत्याशी 2 बार नहीं जीता है। इस सीट पर चौधरी लक्ष्मी नारायण 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में कड़ा मुकाबला चौधरी लक्ष्मी नारायण, ठाकुर तेजपाल सिंह के बीच ही माना जा रहा है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं, क्या छाता में दूसरी बार भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी। लेकिन इस बीच रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में ठाकुर तेजपाल सिंह भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। छाता सीट पर बसपा प्रत्याशी के रूप में ठाकुर सोनपाल सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी तक छाता विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार जीत दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में 2022 का विधानसभा चुनाव भी छाता विधानसभा सीट पर काफी रोमांचक होता जा रहा है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आने वाला वक्त बता पाएगा कि आखिर छाता विधानसभा सीट पर 2022 में विधायक कौन बनता है। दरअसल छाता विधानसभा सीट पर जातिगत आंकड़ों का खेल भी अलग टाइप का है। अगर हम छाता में जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा ठाकुर मतदान है, यानी कि अगर ठाकुर जाति का वोटर अधिक माना जाता है, उसके बाद फिर जाट मतदाता दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे में ठाकुर और जाट दोनों ही मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। इसी वजह से देखा गया है कि छाता विधानसभा सीट पर कोई भी प्रत्याशी या किसी भी दल का लगातार 2 बार अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाया है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में अब देखना होगा कि क्या भाजपा प्रत्याशी लगातार अपनी जीत दर्ज करा पाने में कामयाब हो पाते हैं, या ये मुकाबला संघर्ष और कड़ा हो जाएगा। ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लोगों की नजर भी छाता विधानसभा सीट पर टिकी हुई है कि अगला विधायक छाता का कौन होगा। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।